बहुत पुरानी किंवदंती है जो हिमालय जो है उसकी तलहटी में कही जाती है कि इन दो पक्षियों के बारे में। एक पक्षी है जो जोर जोर से चिल्लाता है, जो पहाड़ की तलहटियों में रहते हैं, जो हिमालय कभी गए हैं, और मेरे यहाँ पर भी जो लोग आए हैं उन्हें अनुभव होगा कि एक पक्षी बड़े रुदन स्वर में बोलता है। ऐसा लगता है बोलता है जेहू जेहू जेहू, गर्दन बाहर निकालता है, बोलता है जेहू जेहू जेहू। उसे तुम सुनोगे तो लगता है बोलता है जेहू जेहू। पहाड़ी भाषा में जेहू का मतलब होता है जाऊं जाऊं। बहुत पुरानी बात है। किसी बहुत खूबसूरत पहाड़ी कन्या की शादी तय कर दी गई मैदानों में। उसके पिता गरीब थे, इतना रुपया पैसा नहीं था कि अपने करीब ही रख पाते, अपने पसंद की जगह चुन पाते। मैदानों में शादी कर दी गई। वो पहाड़ में रहने वाली मैदान में आ गई। वो पहाड़ की खूबसूरती, लंबे पेड़, पक्षियों की आवाज, बहते हुए झरने, वे सब कहाँ थे यहाँ? सूखी धरती थी, सपाट मैदान था। किसी तरह बरसात का मौसम निकला। पति बहुत प्रेम करता था। बरसात का मौसम निकला, उसके साथ में सर्दी भी निकल गई। लेकिन जैसे ही गर्मी आने को हुई, सूर्य तपने लगा, आग बरसाने लगा, धरती फटने लगी, उसमें दरारें पड़ने लगी, पेड़ सूखने लगे। लुओं के थपेड़े चलने लगे। उसे पहाड़ की याद आने लगी, पहाड़ी तलहटियां याद आने लगी। वो अपने पति से बोली कि कुछ दिन मैं अपने पीहर हो आऊं, अपने माता पिता के घर हो आऊं। मुझे उनकी याद आती है, मुझे वो जगह याद आती है। पति ने कहा ठीक है, अपनी सास से पूछ ले। अपनी सास के पास गई तो सास बोलती है भोल जाला। पहाड़ी भाषा में उसने बोला कि जेहू, मैं जाना चाहती हूँ। उसकी सास ने कहा भूल जाला, कल जाना, कल सवेरे जाना। रुक गई, मन मार के रह गई। अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगला दिन हुआ, फिर गई, फिर पूछी जेहू। सास ने फिर कहा भूल जाला। अब दिन कटते ही नहीं थे। गर्मी तेज थी, लुएं चल रही थी। चिड़ियाएं जो टहनियों पर बैठी थी तपाक तपाक लू के कारण गिरने लगी। कुछ चिड़ियाएं उड़ करके चली गई। उसने फिर पूछा, कुमला गई थी वो। उसने फिर पूछा जेहू। सासू ने फिर कहा भूल जाला।
कल सवेरे जाना। वह भी उसे टाल रही थी। दो तीन दिन और इस तरह का कार्यक्रम चला। उसके बाद वह एक पेड़ के नीचे मृत पाई गई। उसी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने ये सब देखा और चिड़िया ने कहा जेहू, और उड़ी वहां से उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर, उन झरनों की ओर, और उड़ चली। उसने इंतजार नहीं किया कि कोई उसे प्रत्युत्तर देगा। वह इंतजार कर रही थी, वह पहाड़ी कन्या इंतजार कर रही थी कि उसकी सास उत्तर देगी। वहीं कुमलाकर मर गई। बड़े ध्यान से सुनो इस कहानी को। ये कहानी तुम्हारी भी है। न जाने कितने लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, लेकिन जब मैं यहां देखता हूं तो कुछ प्रश्न करने वाले ही गायब हैं। क्यों गायब? आना तो चाहते थे, ऐसा मैं मानता हूं, आना वे चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई उन्हें कह देता है भूल जाला, फिर कभी जाना, आज नहीं कल सवेरे जाना, अभी नहीं, अभी तो 4 और पड़े हैं, आगे चले जाना। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम आ गए, तुमने उड़ान भरी। तो यदि तुम भी कभी सुनोगे पक्षियों की आवाज़ों को, तो तुम्हें भी एहसास होगा, और जैसी जैसी तुम्हारी भावना होगी वो पक्षी तुम्हें वैसा ही बोलते हुए सुनाई देंगे। लेकिन हिमालय की तलहटियों में ये कहानी प्रचलित है 2 पक्षियों की। एक बोलता है जेहू, एक बोलता है भोल जाला। और मेरा मानना है हर आदमी ये जानता है कि वो यहाँ का नहीं है, वो कहीं और का है। उसके मन में एक ख्याल है कि यहाँ वो परिपूर्ण नहीं है। उसे उस तलहटियों की, उन झरनों की, कहीं और की याद आती है। वो कहीं और की उड़ान भरना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी इतने पैसे और कमाने हैं, अभी तो शादी करना बाकी है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का कैरियर है, कई कारणों से रुक जाता है। वो जो भीतर की उड़ान है, वो जो अंदर जाने की उड़ान है, उससे वह चूक जाता है। तुम जिज्ञासु हो जो यहाँ तक पहुँचे। मैंने तुमसे कहा था, जब पिछली दफ़ा हमने बात की थी, मैंने तुमसे कई चीज़ें बताई, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को कैसे कैसे अंदर की ओर मोड़ा जाए, कैसे कैसे उसके गुण अवगुणों को दूर किया जाए, उनको कैसे उपयोग में ले लिया जाए, ये मैं तुम्हें बताता चला। मैंने तुम्हें बताया कि क्रोध यदि पैदा होता है तो वह भी एक शक्ति है। उस शक्ति का तुम उपयोग कर सकते हो, उसका सृजनात्मक उपयोग हो सकता है। कोई भी शक्ति यदि अंदर पैदा होती है और यदि तुम उसका दमन कर देते हो, तो वो दमन तुम्हारे लिए समस्या बनता है। मैंने तुमसे बताया कि उसका सृजनात्मक उपयोग करो। तुमसे कहा कि जो पुरानी ग्रंथियां बन गई है, जो पुरानी समस्याएं हैं,
उनका विसर्जन करो, उनको बाहर निकाल दो, और नई ग्रंथियों का सृजन ना हो, नई ग्रंथियां पैदा ना हो। उसके लिए मैंने तुमको कई तरीके बताए कि उसका कैसे सृजनात्मक उपयोग तुम कर सकते हो, चाहे वो शक्ति क्रोध की हो, ईर्ष्या की हो, प्रेम की, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी यदि होती है तो उसका तो तुम उपयोग करते ही हो, परंतु यदि नेगेटिव भी पैदा होती है तो उस नेगेटिव का तुम क्या उपयोग कर सकते हो, मैंने तुम्हें ये बताया। उसी संबंध में मुझसे कुछ प्रश्न पूछे गए, वही प्रश्न मैं तुमसे बताता हूँ। किसी जिज्ञासु ने पूछा है, अपने क्रोध को निकालने के लिए एकांत में अपने दुश्मन पर टूट पड़े, ऐसा आपने कहा। यदि तुम आए हो पहले तो तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें एक एक्सरसाइज दी थी कि अपने क्रोध यदि तुम पर होता है, क्रोध यदि तुम पर हावी हो रहा है, तुम क्रोध के बारे में सोचते हो, क्रोध बार बार तुम्हारे मन में पैदा होता है किसी को लेकर, तो एकांत कमरे में चले जाओ। उस एकांत कमरे में बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर दीवार की तरफ अपने गुस्से को प्रोजेक्ट करके उस गुस्से को निकालो। ऐसा मैंने तुम्हें कुछ एक्सरसाइज में बताया था। तो इन्होंने पूछा है, अपने क्रोध को निकालने के लिए एकांत में अपने दुश्मन पर टूट पड़े, ऐसा आपने कहा। मैंने सुना है कि सोच ही कर्म बनता है। सुनना, प्रश्न बड़ा अच्छा है। मैंने सुना है कि सोच ही कर्म बनता है, तो वह दुश्मन पर टूट पड़ना कर्म नहीं बनेगा। मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार फिर पढ़ देता हूं, ध्यान से सुने। अपने क्रोध को निकालने के लिए एकांत में अपने दुश्मन पर टूट पड़े, ऐसा आपने कहा। मैंने सुना है कि सोच ही कर्म बनता है, तो वह दुश्मन पर टूट पड़ना कर्म नहीं बनेगा। मार्गदर्शन प्रदान करें। पहली बात, यदि हम कर्म को मान रहे हैं, कर्म की हम बात करते हैं, और आपने भी कहा मैंने सुना है कि सोच ही कर्म बनता है, क्रोध में तो आप हैं, क्रोध तो आप में पैदा हो ही रहा है। मैंने कहा एकांत में अपने दुश्मन पर टूट पड़े, पर दुश्मन तो आपका है। यदि आपका दुश्मन ही ना हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आपका दुश्मन तो है। मैंने सुना है कि सोच ही कर्म बनता है। पहले तो ये जान लो कि क्रोध क्यों है। क्रोध तुम्हारे अंदर है, क्रोध फैल रहा है। वह क्रोध क्यों फैलता है, तुम क्रोधी क्यों हो रहे हो? मुख्य रूप से देखेंगे तो क्रोध के दो ही कारण हैं। एक तो दूसरे से कुछ अपेक्षा, तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो पास रहने वाला है, तुम्हारा जो पड़ोसी है, तुम्हारा जो मित्र है, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, उनसे तुम कुछ अपेक्षा करते हो। तुम चाहते हो वो ऐसा ऐसा व्यवहार करें, वे नहीं करते हैं। तुम तो चाहते हो, नियमावली तो हमने सबके लिए बनाई है, दुश्मन के लिए भी नियमावली है, दुश्मन को भी ऐसा ही व्यवहार करना है। अब यदि दुश्मन वैसा व्यवहार नहीं करता तो हम नाराज होते हैं। देखा नहीं महाभारत में नियम बनाए गए थे, दुश्मन तो थे पर नियम थे। रात को युद्ध नहीं करेंगे,
स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाएंगे, नियम थे, नियम से ही लड़ाई हो रही थी। तो जो दूसरे से तुम्हारी अपेक्षा है यदि वह पूर्ण नहीं होती है तो तुम नाराज होते हो, तुम गुस्सा होते हो, एक कारण। और दूसरा कारण है स्वयं का अहंकार। यदि कोई आपको छोटा कर दे, किसी के घर आप जाएं और आपने सोच रखा था मुझे वो बहुत बड़ा आदमी मानता है, मेरा ऐसा सम्मान होना चाहिए। अब यदि आपका ऐसा सम्मान ना हो तो आपका अहंकार चोटिल हो जाता है। गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन खुद का अहंकार इतना बड़ा है कि हमको वो जो दूसरा आदमी जो व्यवहार करता, हो सकता है वो बहुत आदरपूर्ण हो सकता है उसने कुछ ऐसा कहा भी ना हो, लेकिन तुम नाराज हो रहे हो। तुम छोटी छोटी ऐसी बातों को पकड़ लेते हो और क्रोध पैदा करते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्रोध गलत है। देखो, मैंने तो तुमको पहले भी यही समझाया है कि गलत सही की बात मैं नहीं करता हूं, ठीक भी हो सकता है। ठीक आदमी के पास क्रोध हो तो बड़ा अच्छा लगता है, कईयों को सुधार देता है। मेरे पास भी है, कोशिश तो करता हूं सुधारने की। सुधरे या नहीं सुधरे वो उसकी मर्जी। क्रोध गलत है ऐसा नहीं कहता हूं, और गलत आदमी के हाथ में तो प्रेम भी हो तो गलत कर देगा। आदमी पर निर्भर करता है कि वो क्या कर रहा है। अब ये जो क्रोध पैदा होता है, इस क्रोध को दो ही तरीके हैं इससे डील करने के। एक तो है कि आप इसे दमन कर दें, दबा दें। और मैंने आपको कहा ज़्यादातर लोग तुम्हें यही बताते हैं कि इसे दबा दें। यदि तुम इसे दबाओगे तो वो ग्रंथि पैदा करेगा, वो एक गांठ पैदा करेगा, वो एक समस्या पैदा करेगा, तुम्हारे मन को कुंठित करेगा। दूसरा तरीका है निष्कासन, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और उस निष्कासन में मैंने तुम्हें बताया था कि जो पुरानी ग्रंथियां हैं उनका तुम निष्कासन करो और नए को तुम पैदा ही ना होने दो, उसका सृजनात्मक उपयोग करो, ताकि जो तुम्हारा शरीर है, ताकि जो तुम्हारा मन है वो इस बोझ से खाली हो सके। अब यदि इसे हम और समझें तो आपको समझ में आएगा कि जिसको आप लेकर के बैठे हैं, जिस बात को आप लेकर के बैठे हैं, वह भी उतनी ही कर्म है, वह भी उतना ही कर्म है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दो बौद्ध भिक्षु थे, एक थोड़ा अधेड़ सी उम्र का था, बुजुर्गियत में कदम रख ही रहा था, और एक जवान था, बिल्कुल नौजवान। वो दोनों बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम से दूर, गौतम बुद्ध से थोड़ी दूर किसी काम से गए हुए थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, मानसून का टाइम था। जब वे लौटते थे तो उन्होंने देखा नदी उफान पर थी। नदी बहुत तेज उफान खा चुकी थी, बहुत ज़्यादा पानी उसमें आ चुका था। उसको पार करना लगभग ऐसा लगता था किसी कमज़ोर के लिए संभव ही नहीं है। तभी वो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर कन्या, बिल्कुल गौरवर्ण,
सोने के आभूषण पहने हुए उस नदी को पार करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन उससे नदी पार नहीं हो रही है। वो बार बार प्रयास करती, हटती। वो भीग चुकी थी, उसके सभी सुकोमल अंग बाहर झांकते थे। लगता था कि किसी को भी ये अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन वे दोनों तो बौद्ध भिक्षु थे। बूढ़ा जो भिक्षु था वो आगे आगे चला जा रहा था, जवान उसके पीछे आ रहा था। बौद्ध भिक्षु जो बूढ़ा वाला था उसने देखा, देख करके उस कन्या ने उससे मदद मांगी कि मुझे आप पार करा देंगे। वो तो कांप गया, वो तो घबरा गया, बोला नहीं नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर स्त्रियों को देखना, स्त्रियों को छूना एक भिक्षुक के लिए मना है। गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए बहुत कठोर नियम बनाए हुए थे। उन्हें चलते वक्त भी अपने से 4 फुट दूर से ज़्यादा दूर तक देखना ही नहीं था। कठोर नियम थे। उसने जब ये देखा कि वो मदद मांग रही है, मन तो घबरा गया था। उसकी सुंदरता को देखकर मन में कई ख्याल आते थे। उसने मन में सोचा कि इतने जो 10-15 बरस तपस्या की है वो अभी एक पल में धूमिल हो जाएगी। वो तो भागा, हड़बड़ाते हुए नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ गया। जो पीछे जवान आता था उससे भी मदद मांगी। उस कन्या ने बोला, मैं राजकुमारी हूँ, मैं शिकार करने आई थी, मैं भटक गई, अब मुझसे ये नदी पार नहीं हो रही, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस जवान भिक्षुक ने उस कन्या को अपने कंधे पर लिया और लेकर के उस नदी को पार करने लगा। जब बुजुर्ग भिक्षुक ने देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ कि कंधे पर। हाँ, ये एक बात थी कि अगर उसको पार कराना था तो हाथ पकड़कर भी करा सकता था। ये तो सीधा कंधे पर ही उठाकर पार करा रहा है। उस जवान भिक्षुक ने उस कन्या को नदी पार कराई, उसको वहाँ उतारा। उस कन्या ने धन्यवाद किया, उसने भी उसको शुक्रिया किया कि आपने हम पर विश्वास किया। और वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते हो गए। वो जो जवान था वो तो भूल ही चुका था, लेकिन बुढ़ा जो बौद्ध भिक्षु था, बुजुर्ग जो था, उसके मन में बार बार ये बात आती थी और वो ये कहता था, मैं जाकर के बुद्ध को बताऊंगा कि इसने क्या किया है। वो तेज तेज चलने लगा, उसकी गति तेज हो गई, आश्रम की ओर तेज बढ़ने लगा। आगे तेज तेज जा रहा था, सीढ़ियां भी बड़ी तेज तेज चढ़ी। पीछे पीछे वो जवान वाला भी आता गया। दोनों अंदर चले गए। वो सीधा बुद्ध के पास गया, जाकर के सारी वार्ता की, बताया इस तरह से इसने किया। बुद्ध ने बुला भेजा, बुला के लाओ उस जवान को, उस जवान भिक्षुक को लाओ। वो बुढ़ा भिक्षु बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था ऐसे जवान लोगों को रखना ही नहीं चाहिए, इनको तो तुरंत निकाल देना चाहिए, ऐसे लोग क्या काम के, इनको कोई ना कोई कठोर तप कराना चाहिए, उसके बाद यहाँ लाना चाहिए। इनकी तो एक पल में तपस्या भंग हुई। बुद्ध ने बुला भेजा, पूछा कि ये ऐसा कहता है कि तुमने किसी सुंदर कन्या को नदी पार कराई। अब सुनना, वो जवान जवाब देता है। उसने कहा, कन्या? कौन सी कन्या, कौन सी नदी? फिर बोला, अच्छा हाँ, कराई थी। फिर वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला, हे परमात्मा, हे गौतम बुद्ध, ये बुजुर्ग महाशय उस लड़की को अब भी अपने दिमाग में अपने कंधे पर लिए घूम रहे हैं।
मैंने तो उस लड़की को उस नदी के पार कराया और उसे वहीं उतार दिया, परंतु लगता है ये तो आप अभी भी उसे अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं। मुझे तो याद भी नहीं ऐसा कुछ किया था। बुद्ध भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक बात है, और उस बुजुर्ग वाले भिक्षुक को कहा, 30 दिन के लिए मौन व्रत करो और मनन करो कि तुमने क्या गलती की है। और गलती यही थी, कर्म की बात करते हो। उस जो जवान भिक्षुक था उसने किया, उसने तो उस कन्या को नदी के पार कराया, लेकिन फिर भी कर्म नहीं बना। तभी तो बुद्ध ने उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया, कोई सजा नहीं दी। उस वृद्ध भिक्षुक ने तो छुआ भी नहीं, लेकिन मानसिक रूप से इतना रुग्ण था कि कर्म बना लिया, जिसकी सजा भी मिली।